हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट नंबर सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले जो हमने यूनिट की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की उन प्रॉपर्टीज को रीड किया जब इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ होता है, रेस्ट में होता है। लेकिन जितनी भी एप्लीकेशंस है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में, वो सारी एप्लीकेशन बनी हुई है तब जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसमें होता है, मोशन में होता है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट समझने के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज एट मोशन भी समझना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज एट मोशन की बात होती है तो जो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है वो है इलेक्ट्रिक करंट। दोनों वर्ड्स का मैं आपको मीनिंग क्लियर कर दूं। करंट का मीनिंग होता है फ्लो। किसी भी चीज के फ्लो को हम करंट बोलते हैं। अगर कोई रिवर है, नदी है, उसमें से पानी फ्लो कर रहा है तो आप उसको वाटर करंट बोल सकते हो, बिकॉज वाटर इज फ्लोइंग। एयर आपके चारों तरफ फ्लो कर रही है, ब्लो कर रही है, तो आप इसको एयर करंट बोल सकते हो, बिकॉज एयर इज फ्लोइंग। ऐसे ही यहाँ पर हमने इसको इलेक्ट्रिक करंट नाम दिया, तो करंट का मीनिंग तो फ्लो हो गया। फिर क्वेश्चन आता है कि फ्लो किसका हो रहा है, तो इसका मीनिंग है यहाँ पर इलेक्ट्रिक का मीनिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है तब हम इसको कंबाइन क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट नाम देते हैं। अदरवाइज हम सिंपल करंट को किसको बोलते हैं, फ्लो को बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जब चार्ज मोशन में होते हैं, फ्लो में होते हैं, तो क्या बनाते हैं, करंट बना लेते हैं। और इसी बेस में हमने इसकी डेफिनेशन बोली है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, आप लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, किसी एरिया में से पर्टिकुलर कंसिडर कर लो, थ्रू एन एरिया। अब ये चीज हम फर्स्ट यूनिट में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि चार्ज का जो फ्लो हो रहा है, किस चार्ज का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने बताया था इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम लाइटर देन प्रोटॉन। So it is very easy to move an electron as compared to proton, because we require very less amount of energy in flow of electron as compared to flow of proton। तो बात याद रहे कि जब फ्लो की बात हो रही है चार्ज के, तो बात हो रही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की। और यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आता है, करंट को डिनोट करते हैं आई के साथ। बेसिक चीजें हैं, 10th क्लास में करके आए हो आप। चार्ज को फ्लो करते डिनोट करते हैं क्यू के साथ, और अपॉन में आ गया टी। ये फॉर्मूला है हमारे पास किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, दो टाइप के करंट की बात करते हैं हम। देखिए, एक टाइप तो बनाया गया है चार्ज कैरियर के बेस पे कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से है, इसलिए एक नाम तो हमने दे दिया, एक टाइप तो हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक करंट। इट इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं, जिनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। नेगेटिव वाले तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव। आप लिखोगे देयर डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल।
ये है पहले टाइप का करंट। दूसरा जो करंट होता है वो है हमारे पास कन्वेंशनल करंट। देखिए कन्वेंशनल करंट किसे कहते हैं। हमने अपने सराउंडिंग में नेचर में एक चीज देखी है कि कोई भी चीज अगर फ्लो करती है तो वो हाई पोजीशन से लो पोजीशन में फ्लो करती है। ये रूल है हमारे पास फ्लो का। जैसे आपके घर की छत पे मान लेते हैं कोई पाइप पड़ी है और उस पाइप जो है वो फ्री एंड पड़ी है, नॉर्मली पड़ी है रूफ के ऊपर, और बारिश आ जाती है, बारिश का पानी उसके अंदर जमा हो जाता है। आपको वो पानी जो है पाइप से बाहर निकालना है तो आप क्या करोगे, पाइप को एक सिरे से पकड़ के ऊपर उठा दोगे तो दूसरे सिरे से पानी निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। अब पानी की अगर आप डायरेक्शन देखो तो देखो जिस सिरे से आपने उठाया पाइप को वो दूसरी तरफ से बाहर निकला, तो ये तो हाइट आ गई, आपने इतना ऊपर पाइप उठा लिया तो ग्राउंड से ऊपर ये हाई पोजीशन हो गई और दूसरे एंड की पोजीशन क्या हो गई, लो। यानी कि पानी हमेशा हाई से लो पे जाता है, पहाड़ों से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ तो नहीं देखा होगा आपने। क्योंकि फ्लो की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो यही है कि दे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोजीशन टू लो पोजीशन। तो यहाँ भी हमने यही कहा कन्वेंशनल करंट के केस में कि करंट भी जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। पोटेंशियल का मीनिंग आपको समझ आएगा। पोटेंशियल का मीनिंग है जो स्ट्रेंथ दी जाती है उसको फ्लो कराने के लिए। तो जिस एंड से स्ट्रेंथ ज़्यादा दी जाएगी वो उस एंड से फ्लो होना शुरू होगा और दूसरे एंड तक जाएगा जहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगा। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट किसकी वजह से है, फिर वो करंट पॉजिटिव चार्ज कैरियर में बोलना पड़ा। देखो नेगेटिव तो पहले आप डिफाइन कर चुके, वो तो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। तो फिर ये कन्वेंशनल करंट जिसकी डायरेक्शन हाई मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है, ये किसकी वजह से है, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। तो आप लिखोगे इट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर their direction is always, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, फिर इनकी डायरेक्शन होगी हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे कि पानी पाइप में से हमेशा लो से हाई, कोई भी चीज़ है जो फ्लो करती है वो हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करती है। इसलिए हमने यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज बोला तो उसको उस फिनोमिना से भी करके दिखाया। हम जिसकी बात करेंगे पूरे चैप्टर में, जब भी आपको करंट की बात कही जाएगी तो आपके अंडरस्टूड होगा कि हम किस करंट की बात करते हैं, कन्वेंशनल करंट की। क्योंकि करंट जो है वो बैटरी से हम पैदा करेंगे और बैटरी में करंट हमेशा हाई मैग्नीट्यूड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये है एग्जैक्ट जो डायरेक्शन हम बताते हैं जो आपने कंसिडर करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट को हम कंसिडर नहीं करते, टाइप्स में आपको सिर्फ बता देते हैं। और क्या पता है हमें करंट के बारे में, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, पता ही है आप सबको, 10th में पढ़ के आए हो, एम्पियर। ए से डिनोट करते हैं हम इसको, और फॉर्मूले की टर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो फिर एम्पियर किसके इक्वल हो जाएगा, कूलम्ब बाय सेकेंड। ये हमारे पास आ गया। करंट पैदा करने के, इलेक्ट्रिक करंट पैदा करने के दो मेजर सोर्स है हमारे पास। वो है एक तो बैटरी और दूसरा डायनामो। डायनामो का मीनिंग होता है जनरेटर। ये दो हमारे पास मेजर सोर्स है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि बिजली पैदा होती है कितनी बिजली, जो आप आजकल देख ही रहे हो कि काफ़ी सारे जो है जगह पे जो है इंडिया में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बिजली गिर रही है। वो जो लाइटनिंग स्ट्रोक है, बिजली गिरती है,
तो उसमें इतनी कितनी पावर होती है, बच्चों का क्वेश्चन होता है कि कितनी पावर, देखो गिरती कैसे है बनती कैसे है वो हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर लिया, डिस्चार्जिंग ऑफ क्लाउड्स की वजह से। अब उसमें पावर कितनी होती है कि वो इंसान को मार देती है, घर में किसी चीज़ को शॉक दे देती है, तो वो ये पावर अगर पता लगानी है तो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट किए गए हैं वो ये कहते हैं कि लाइटनिंग स्ट्रोक के अंदर अप्रोक्सीमेट 20 कूलम ऑफ चार्ज, इतना चार्ज पास करता है, पास इन जस्ट 10⁻³ सेकेंड। ये नोट किया गया है कि 20 कूलम चार्ज सिर्फ किसमें पास हो जाता है, 10⁻³ सेकेंड में। देन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला I = चार्ज हो गया 20, टाइम हो गया 10⁻³, ऊपर लाएंगे +3 और ये क्वांटिटी बन जाएगी ये। तो अप्रोक्सीमेट इतने टाइम में 10⁻³ सेकंड में कितना करंट पास हो जाता है वहां से, 20,000 एम्पियर, जो कि बहुत तेज का क्या देता है वहां पर आपको, शॉक देता है। तो ये याद रखना है आपको, ये एग्जांपल है हमारे पास लाइटिंग स्ट्रोक का, जो बिजली गिरती है तो उसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे मेन चीज है इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर कि किस तरह से मूवमेंट होती है। तो आज हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप अलग अलग टाइप के मटेरियल लेते हो तो उन अलग अलग टाइप के मटेरियल में चार्ज कैरियर जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट मटेरियल भी डिस्कस कर लेते हैं हम। चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट मटेरियल्स। 4 तरह के मटेरियल है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सेमीकंडक्टर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉलिड की। देखिए जितनी भी आपकी मेटल्स हैं वो जनरली किसकी फॉर्म में पाई जाती हैं, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। और मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉलिड के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो रोल प्ले करती है चार्ज कैरियर का, मेटल के अंदर यानी कि क्या चीज़ है। तो आपने पढ़ा हुआ है मेटल के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जिन्हें आप क्या बोलते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। ये होते हैं मेजर चार्ज कैरियर जो किसमें फ्लो करते हैं, सॉलिड में फ्लो करते हैं। सॉलिड के अंदर कोई पूछ ले कि चार्ज कैरियर मेन क्या है, तो आप कहोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री होते हैं किससे, बाउंडेशन से, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाते हैं, जो किसी के साथ बाइंड अप नहीं होते। दूसरा टाइप आ जाता है आपके पास सेमीकंडक्टर का। देखिए सेमीकंडक्टर के केस में भी चार्ज कैरियर जो है वो यही होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी होगी वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर भी आप क्या करते हो, टेम्परेचर राइज करके ही बनाते हो। तो टेम्परेचर जब राइज होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री होना शुरू होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा अच्छे से। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन सेम होंगे बट स्मॉल नंबर ऑफ, तो हम यहाँ लिख देते हैं स्मॉल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तीसरे पे आ जाता है आपके पास, अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के केस में चार्ज कैरियर हमारे पास क्या होते हैं। देखिए वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं, चार्ज को फ्लो होने के लिए अलो करते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलाइट। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, केमिस्ट्री का पोर्शन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोज लिक्विड विच कैन कंडक्ट चार्ज मोशन, जो अपने में से चार्ज को मूव करा सकते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट नाम देते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम ये मानते हैं कि 2 आयंस होते हैं,
एक होता है कैटाइन और एक होता है एनाइन। तो जो नेगेटिव आयन होता है उसको तो आप एनाइन बोलते हो, और जो पॉजिटिव आयन होता है उसको आप क्या बोलते हो, कैटाइन बोलते हो। और यही दो चीजें यूज की जाती हैं, यही दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं लिक्विड में से करंट को पास कराने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैटाइन एंड एनाइन रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए चार्ज कैरियर की फॉर्म में। ये है चार्ज कैरियर हमारे पास, ठीक है। आपको बेसिक चीज पता होगी। लास्ट है गैस की फॉर्म में, गैसेस के अंदर क्या होते हैं चार्ज कैरियर। देखिए जनरली जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो गैस जो है वो कंडक्ट नहीं करती। नॉर्मल कंडीशन पे गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही गैस को आयनाइज किया जाएगा, आयनाइजेशन प्रोसेस आपने पढ़ी। आयनाइजेशन का मीनिंग है एक न्यूट्रल एटम को उसके चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट में अलग कर देना। जैसे एक एटम तो टोटल न्यूट्रल है, लेकिन अगर आप उसको अलग कर दें तो फिर इलेक्ट्रॉन के अलग होते ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज अलग हो जाता है। तो न्यूट्रल एटम में से चार्ज पार्टिकल को अलग करना ही आयनाइजेशन कहलाता है। तो गैस के मॉलिक्यूल को, गैस को जब हम आयनाइज कर देंगे, आयनाइज कैसे करेंगे, एक बहुत हाई एनर्जी का कोई फोटोन बम्बार्ड करवाया जाएगा किसके ऊपर, गैस पार्टिकल के ऊपर, और वो न्यूट्रल एटम को तोड़ देगा चार्ज पार्टिकल के अंदर। तो जब गैस आयनाइज हो जाएगी तो इसका मीनिंग है आयंस पैदा हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पैदा हो गए, और वो आयंस फिर क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन ये बात याद रहे कि ये जो कंडक्शन है गैस के अंदर, ये तब तक रहेगा जब तक वहाँ पर कोज ऑफ आयनाइजेशन है, जिसने आयनाइजेशन करी है, जब तक वो वहाँ पर है तब तक ही ये कंडक्शन होता है। जैसे ही वो अपने आप को न्यूट्रल कर देता है, वो अपने आप की एनर्जी लॉस कर देता है, तो आयनाइजेशन भी वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। तो गैस के अंदर भी कौन हुए, गैस के अंदर भी क्या हुए, वैसे तो गैस नॉर्मल करेगी नहीं कंडक्ट, लेकिन अगर करती है तो कौन करते हैं, आयंस ही करते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, ये थे हमारे पास चार्ज कैरियर इन डिफरेंट मटेरियल की, कौन कौन से मटेरियल में हम चार्ज कैरियर जो है कौन कौन से यूज करते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, चार्ज कैरियर उसके पास पढ़े हैं। आने वाले हम वीडियोस में जो है आपके लेक्चर में और डिटेल में भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को रीड करेंगे।